लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सर्दियों में आप लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स, मालपुआ, गुड़ के लड्डू, गाजर का हलवा, तिल गुड़ की पिन्नी जैसी गर्म तासीर वाली मिठाई, केसर मिला हुआ दूध, माखन मिश्री, मूंग दाल का हलवा, सेब, केला और अनार जैसे मौसमी फल जरूर दें। नंबर 2, कच्चे और अधिक ठंडे फल जैसे अमरूद, नाशपाती या खट्टे फल, खट्टा दही, नींबू, इमली, ठंडा दूध भूलकर भी ना दे, ये चीजें ठंड बढ़ा सकती है। नंबर 3, फ्रिज में रखी बासी चीजें कभी भी भोग में ना दे। भोग हमेशा ताज़ा बनाएं और भोग लगाने से पहले प्रसाद को थोड़ा गर्म रखें। हर भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, भोग के बाद भगवान को आराम करने के लिए गर्म वस्त्र पहनाएं और ऊनी गद्दे पर बिठाएं। सर्दियों में लड्डू गोपाल की देखभाल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सर्दियों में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान कराएं। उनके स्नान के पानी को हल्का गुनगुना रखें और उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालें। नंबर 2, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, लेकिन चंदन ठंडा होता है, इसीलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां या फिर शहद के लेप से भी लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं। नंबर 3, सर्दियों में बाल गोपाल को गर्म कपड़े पहनाएं और सुबह की धूप में लड्डू गोपाल को कुछ समय के लिए बैठाएं। सुलाते समय उनके बिस्तर पर गर्म चादर और उन्हें कंबल ओढ़कर सुलाएं। नंबर 4, ठंडी चीजें जैसे दही, ठंडा पानी अर्पित करने से बचें। लड्डू गोपाल को गर्म चीजें जैसे गर्म दूध, खिचड़ी, मूंग दाल हलवा, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू अर्पित करें। सर्दियों में लड्डू गोपाल की देखभाल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। पार्ट 2। नंबर 1, सर्दियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर से ही उठाएं, क्योंकि सर्दियों में जैसे हमें ठंड लगती है वैसा ही अनुभव लड्डू गोपाल भी करते हैं। नंबर 2, सर्दियों में लड्डू गोपाल को कॉटन के कपड़े पहनाना बंद कर देना चाहिए और गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। उन्हें ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे, ऊनी टोपी जरूर पहनाएं। साथ ही लड्डू गोपाल के बिस्तर पर हल्का गर्म कंबल भी अवश्य बिछाएं। नंबर 3, सर्दियों में हफ्ते में एक बार सरसों या तिल के तेल से लड्डू गोपाल की मालिश करें। इससे उनकी मूर्ति में चमक बनी रहती है। तेल लगाने के बाद उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं। नंबर 4, सर्दियों में लड्डू गोपाल को दोपहर और रात के वक्त जब आप सुलाएं तो पहले उनकी आरती करें। इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ा जल्दी भी सुला सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा खीरे के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। जिस तरह से माता के गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे के तने को काटकर लड्डू गोपाल के जन्म कराने की परंपरा है। इस दिन खीरे को श्री कृष्ण की माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। रात में एक सिक्के या चम्मच से खीरे को कुछ इस तरह से बीच में से काट लें। भूलकर भी चाकू का प्रयोग न करें। उसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को खीरे के अंदर रखकर इस तरह से ढक दें। फिर 12 बजे रात को कान्हा का जन्म कराएं। इसके बाद शंख बजाकर लड्डू गोपाल के आगमन की खुशी मनाएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं और फिर विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाएं। और अगले दिन ये खीरा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को खिला दें। इससे संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। सर्दियों में लड्डू गोपाल की देखभाल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सर्दियों में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान कराएं। उनके स्नान के पानी को हल्का गुनगुना रखें और उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालें। नंबर 2, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, लेकिन चंदन ठंडा होता है, इसीलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां या फिर शहद के लेप से भी लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं। नंबर 3, सर्दियों में बाल गोपाल को गर्म कपड़े पहनाएं और सुबह की धूप में लड्डू गोपाल को कुछ समय के लिए बैठाएं। सुलाते समय उनके बिस्तर पर गर्म चादर और उन्हें कंबल ओढ़कर सुलाएं। नंबर 4, ठंडी चीजें जैसे दही, ठंडा पानी अर्पित करने से बचें। लड्डू गोपाल को गर्म चीजें जैसे गर्म दूध, खिचड़ी, मूंग दाल हलवा, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू अर्पित करें। अगर आप भी करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा तो उन्हें नहलाते समय भूलकर भी न करें ये भयंकर गलतियाँ। नंबर 1, लड्डू गोपाल के नहाने के बर्तन हमेशा अलग रखें और उनका इस्तेमाल केवल तभी करें जब आप लड्डू गोपाल को नहला रहे हो। किसी अन्य काम के लिए उन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए शंख का इस्तेमाल करें। शंख में ही पानी भरे और उसकी धारा से ही लड्डू गोपाल को नहलाएं। नंबर 3, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते वक्त जमीन पर ना रखें, इसके लिए भी एक अलग बर्तन बनाएं। नंबर 4, लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उस पानी को नाली में ना बहाएं। आप इस पानी को खुद ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर पर छिड़क सकते हैं या फिर तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, तो सर्दियों में लड्डू गोपाल की देखभाल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सर्दियों में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान कराएं। उनके स्नान के पानी को हल्का गुनगुना रखें और उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालें। नंबर 2, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, लेकिन चंदन ठंडा होता है, इसीलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां या फिर शहद के लेप से भी लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं। नंबर 3, सर्दियों में बाल गोपाल को गर्म कपड़े पहनाएं और सुबह की धूप में लड्डू गोपाल को कुछ समय के लिए बैठाएं। सुलाते समय उनके बिस्तर पर गर्म चादर और उन्हें कंबल ओढ़कर सुलाएं। नंबर 4, ठंडी चीजें जैसे दही, ठंडा पानी अर्पित करने से बचें। लड्डू गोपाल को गर्म चीजें जैसे गर्म दूध, खिचड़ी,
मूंग दाल हलवा, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट्स। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा खीरे के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। जिस तरह से माता के गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे के तने को काटकर लड्डू गोपाल के जन्म कराने की परंपरा है। इस दिन खीरे को श्री कृष्ण की माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। रात में एक सिक्के या चम्मच से खीरे को कुछ इस तरह से बीच में से काट लें। भूलकर भी चाकू का प्रयोग न करें। उसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को खीरे के अंदर रखकर इस तरह से को कान्हा का जन्म कराएं। इसके बाद शंख बजाकर लड्डू गोपाल के आगमन की खुशी मनाएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं और फिर विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाएं। और अगले दिन ये खीरा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को खिला दें। इससे संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। सर्दियों में लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सर्दियों में आप लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स, मालपुआ, गुड़ के लड्डू, गाजर का हलवा, तिल गुड़ की पिन्नी जैसी गर्म तासीर वाली मिठाई, केसर मिला हुआ दूध, माखन मिश्री, मूंग दाल का हलवा, सेब, केला और अनार जैसे मौसमी फल जरूर दें। नंबर 2, कच्चे और अधिक ठंडे फल जैसे अमरूद, नाशपाती या खट्टे फल, खट्टा दही, नींबू, इमली, ठंडा दूध भूलकर भी ना दें। ये चीजें ठंड बढ़ा सकती है। नंबर 3, फ्रिज में रखी बासी चीजें कभी भी भोग में ना दें। भोग हमेशा ताज़ा बनाएं और भोग लगाने से पहले प्रसाद को थोड़ा गर्म रखें। हर भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, भोग के बाद भगवान को आराम करने के लिए गर्म वस्त्र पहनाएं और ऊनी गद्दे पर बिठाएं। राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोपाल की देखभाल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। पार्ट 2। नंबर 1, सर्दियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर से ही उठाएं, क्योंकि सर्दियों में जैसे हमें ठंड लगती है वैसा ही अनुभव लड्डू गोपाल भी करते हैं। नंबर 2, सर्दियों में लड्डू गोपाल को कॉटन के कपड़े पहनाना बंद कर देना चाहिए और गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। उन्हें ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे, ऊनी टोपी जरूर पहनाएं। साथ ही लड्डू गोपाल के बिस्तर पर हल्का गर्म कंबल भी अवश्य बिछाएं। नंबर 3, सर्दियों में हफ्ते में एक बार सरसों या तिल के तेल से लड्डू गोपाल की मालिश करें। इससे उनकी मूर्ति में चमक बनी रहती है। तेल लगाने के बाद उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं। नंबर 4, सर्दियों में लड्डू गोपाल को दोपहर और रात के वक्त जब आप सुलाएं तो पहले उनकी आरती करें। इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ा जल्दी भी सुला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की सच्ची घटना को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दरअसल एक बार एक निसंतान महिला संतान प्राप्ति की इच्छा लिए बांके बिहारी मंदिर में आई, लेकिन जब उन्होंने ठाकुर जी के मनमोहक रूप को देखा तो वो महिला अपने सारे दुख दर्द भूल गई और उन्होंने बांके बिहारी जी को ही अपना बेटा मान लिया। उस महिला के प्रेम और भक्ति भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को उनका पुत्र मानने से रोक ना पाए और उनके अकेलेपन को देखते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रभु को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते उस महिला के घर पहुँच गए, जहाँ उन्हें बांके बिहारी जी मिले। तब सभी ने प्रभु से प्रार्थना की कि वह वृंदावन वापस लौट चले। तब कहीं जाकर बांके बिहारी मंदिर में लौट कर आए और तभी से हर 2 मिनट के बाद बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय बांके बिहारी अवश्य लिखें। महाकुंभ के दौरान मिले ये दिव्य संकेत तो आप हैं बेहद ही भाग्यशाली और आपको मिला है महादेव का विशेष आशीर्वाद। नंबर 1, महाकुंभ के दौरान अगर कोई साधु संत या नागा बाबा बिना मांगे आपको आशीर्वाद, भोजन या प्रसाद देते हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत है कि आपकी सभी बाधाएं जल्द ही दूर होंगी। नंबर 2, महाकुंभ में यदि आप कुछ मांगते हैं और उसी समय कोई शुभ घटना घटती है तो यह संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नंबर 3, संगम में सफेद फूल का दिखाई देना भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की उपस्थिति का संकेत देता है। ऐसा फूल देकर अपनी मनोकामना मांगना शुभ होता है। नंबर 4, अगर स्नान करते समय अचानक हल्की बारिश हो जाती है तो इसे बेहद ही पवित्र संकेत माना जाता है। यह भगवान की कृपा का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता आने वाली है। अगर आप भी इस बार महाकुंभ में जा रहे हैं तो हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा तो उन्हें सुलाते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सोने से पहले उनके हाथ पैर गुनगुने पानी से साफ करें। यह एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल का हिस्सा है। नंबर 2, लड्डू गोपाल को सोने से पहले हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाएं। ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र और गर्मी में हल्के सूती कपड़े पहनाएं। उन्हें सुलाने से पहले छोटी आरती करें और मीठे स्वर में लोरी गाएं। नंबर 3, लड्डू गोपाल को सुलाने का समय निश्चित होना चाहिए। उन्हें रात में जल्दी सुलाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को सुलाया जाता है, और दूध का भोग जरूर लगाएं। नंबर 4, लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद कमरे में शोर शराबा ना करें, शांति का वातावरण बनाए रखें। नंबर 5, उन्हें सुलाने के बाद कुछ देर तक ध्यान लगाएं और प्रार्थना करें। लड्डू गोपाल के सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। घर में भी है लड्डू गोपाल तो उनकी पूजा में भूलकर भी न करें ये भयंकर गलतियाँ। नंबर 1, पूजा स्थल को साफ किए बिना पूजा ना करें। स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, भगवान को बासी फूल ना चढ़ाएं और पहले से अर्पित भोग का उपयोग दोबारा ना करें। हमेशा भोग को ढककर रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत देर से खुले में रखे भोग को भगवान को अर्पित
स्थापित ना करें। नंबर 3, तुलसी पत्र के बिना भोग ना लगाएं, क्योंकि यह लड्डू गोपाल की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 4, पूजा के दौरान अगरबत्ती और घी के दीपक का प्रयोग करें। मोमबत्ती का उपयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध है। नंबर 5, लड्डू गोपाल के गहनों को समय समय पर साफ करें। धूल या जंग लगे गहनों का उपयोग ना करें। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके राधे राधे जरूर लिखें। लौटते समय अपने साथ ये चीजें जरूर लाएं। नंबर 1, तुलसी की माला। दोस्तों, तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वृंदावन से लाई गई तुलसी की माला को गले में पहनने या पूजा स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 2, वृंदावन से लौटते समय मोर पंख लाकर अपने पूजा स्थल या बच्चों के पढ़ाई के स्थान पर रखें। यह बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। नंबर 3, वृंदावन से धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीता, राधा कृष्ण की कथा या भजन संग्रह लेकर आएं। इन्हें पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। नंबर 4, वृंदावन धाम से श्री राधा कृष्ण का सुंदर चित्र या मूर्ति लेकर आएं। उसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।